जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हरियाणा से रंजना एक अपना छोटा-सा सत्संग शेयर करूँगी कि सत्संग शेयर करने से पहले अ, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब अब अप्रैल शुरू हो जाएगा, मार्च की बात है। तो अभी मतलब मार्च का लास्ट ही है, 31st है आज। तो अभी फर्स्ट वीक मतलब 1 हफ्ता पहले की ही बात है कि मेरे घर में कोई नहीं था और मुझे ना दिल्ली जाना था किसी काम से। तो मुझे काम से दिल्ली जाना था। एक्चुअली मेरी शॉप है, तो मुझे शॉप के लिए अपना सामान लेने जाना था। मैं एक्चुअली सिंगल हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं। तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो बेटा भी मेरा बाहर कॉलेज में था और बेटी की मैरिज हो गई है। तो मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मुझे सुबह जाना है दिल्ली और मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना, 4 बजे तक उठा देना, क्योंकि 5 बजे की ना ट्रेन है, सीधी ट्रेन हमारे इधर से जाती है दिल्ली। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कुदरती गुरुजी ने ना देखो मेरे को मेरी आ आँख खुल गई, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने गुरुजी से प्रेयर की। मेरे मन में ये था कि स्टेशन तो बहुत दूर है, पैदल जाना पड़ेगा और मैं कैसे पैदल जाऊँ? अकेली हूँ, जाऊँ, ना जाऊँ? इसी कश्मकश में थी। बार-बार यही सोच आ रहा था, हाय जाऊँ कि ना जाऊँ? बाद में जाऊँ? तो फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ हो ना, तो आप मेरे साथ चलना, मैं अकेली नहीं हूँ। तो गुरुजी से मैंने प्रेयर करी और देखो संगत जी, जैसे मैं घर से बाहर निकली तो सुबह ना मॉर्निंग में 5 साढ़े 4 पौने 5 बजे लेडीज़ जाती हैं हमारे ना इधर, मतलब हमारे मोहल्ले से वो मंदिर जाती हैं, सैर करने जाती हैं। तो 5-7 लेडीज़ थी, वो मुझे मिल गई। उसके बाद थोड़ा आगे चली तो एक मंदिर आता है शिव जी का। तो वो खुला हुआ था, महादेव जी का मंदिर है, तो वो खुला हुआ था, वहाँ पे लोग जा रहे थे। तो देखो मैं फिर अकेली नहीं मिली, फिर आगे चली, वहाँ मुझे एक कोयल मिली और एक मतलब एक पक्षी था, मुझे शायद वो ही लगा, कोयल ही लगी थी। तो वो मेरे आगे से क्रॉस करके गई। तो मुझे लगा जैसे मतलब मुझे गुरुजी ने यही मैसेज दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, ठीक है? फिर थोड़ा आगे चली, तो आगे जा जा रही थी, तो मैं ऑन रोड पे आ गई थी कि ऑन रोड पे ना भी चलती रोड है, जीटी रोड पे आ गई थी कि चलो जीटी रोड से मैं गलियों में से ना जाके जीटी रोड से जाती हूँ, क्योंकि वहाँ चहल-पहल होती है, गाड़ियाँ आती-जाती रहती हैं, लोग आते-जाते रहते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा ऑन रोड पे आई, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे थे, मतलब स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो उसमें से 2 लेडीज़ ऐसी थीं, एक लेडीज़ तो मेरी नॉन में थी, मतलब वो सत्संग पे आती है, तो मैं उनको जानती थी। तो वो मुझे गुरुजी ने मतलब मैंने उनको देखा, तो मुझे लगा ये मेरे साथ के ही हैं और ये भी दिल्ली ही जा रहे हैं। चलो ठीक है, क्योंकि वो मुझे मेरी फ्रेंड है, मुझे जानते हैं, वो उसका मायका दिल्ली में ही है, तो मुझे लगा कि दिल्ली ही जा रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मुझे गुरुजी ये एहसास दिलाते रहे कि मैं तेरे साथ-साथ ही चल रहा हूँ। फिर उसके बाद संगत जी, जैसे मैं ट्रेन में बैठी, तो वो मेरे साथ ही थी वो लेडीज़, तो हम इकट्ठे ही बैठ के जा रहे थे। उन्होंने भी दिल्ली ही जाना था। तो ये देखो संगत जी, जो आगे मेरे साथ लेडीज़ बैठी ना, तो वो भी उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो वो भी गुरुजी को ही मानते थे ना, तो फिर उन्होंने भी बोला, "मैं तो गुरुजी को मानती हूँ।" फिर देखो संगत जी, आगे मतलब गुरुजी की संगत मेरे साथ-साथ चलती रही। फिर वहाँ वो संगत जी मिल गए। फिर हम सत्संग की बातें सत्संग सुनाते रहे, बातें करते गए। सत्संग की बातें करते हुए चले गए। फिर मैंने एक्चुअली मुझे जाना था आगे, दिल्ली से उतर के मैंने रिक्शा लिया, वो अपनी तरफ चले गए। जिस रिक्शा पे मैं बैठी, देखो संगत जी, जिस रिक्शा पे मैं बैठी, वहाँ पे कोई नहीं था, वो लेडी रुकी हुई थी और लेडी अकेली थी, तो वो पता नहीं कुछ सोच रही थी या देखो गुरुजी ने मुझे मिलवाना था। तो मैं जैसे रिक्शा पे बैठी, तो वो लेडी भी मेरे साथ आके बैठ गई। रिक्शा वाला कहता है कि चलो अब एक सवारी आ गई है, तो आपने भी वहीं जाना है, मुझे एक्चुअली सदर जाना था, तो वो लेडी ने भी सदर ही जाना था। तो कहते चलो अब सवारी आ गई है तो चलो। तो वो जैसे वो लेडी बैठी ना,
तो वो भी लेडी मुझे बोल रही थी कि मैं भी सोच रही थी चलो ये लेडी आ रही है, बैठती है, तो चलो लेडी के साथ हो जाएगा। तो कहती है बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। तो उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। तो देखो संगत जी वो लेडी भी मेरे साथ ही गुरुजी ने मेरा साथ करवा दिया। ठीक है? फिर आगे हम गए, आगे मैं गई तो वो भी सदर में ही जॉब करती थी। तो वो सदर उतर गई और मैं भी अपने काम के लिए चली गई। और जिस शॉप्स पे मैं गई मैं 2-3 शॉप्स पे गई जहाँ-जहाँ, जिस-जिस शॉप पे गई वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी। वहाँ मैंने गुरुजी को पहले प्रणाम किया मतलब कि मैं मैक्सिमम जिस-जिस शॉप पे गई ना, उस शॉप पे गुरुजी का स्वरूप था। तो संगत जी ये देखो फिर मैंने वहाँ से सब परचेज़िंग करी फिर और सुनो कि जब मैं वापसी भी आ रही थी तो मैंने फिर कहा गुरुजी से अब मुझे किससे मिलवाओगे? तो देखो आगे ऑटो वाला जय गुरुजी अ, गाड़ी वाली गा है ना जो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है जय गुरुजी, बाइक के ऊपर जय गुरुजी, कबूतर निकल के गए आगे से मेरे आगे से 2 तो तब भी मेरे को गुरुजी ने ये मतलब एहसास कराया कि तू कह रही थी ना मैं मेरे साथ चलो, तो देख मैं तेरे साथ-साथ ही हूँ। फिर आगे चलते गए, फिर बस पे मैं बैठी, बस पे भी बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ आ रही है, आगे बसेस मिल रही हैं, जय गुरुजी, शुक्र तो तब मैंने फिर अ, गाड़ियों पे लिखा हुआ था जय गुरुजी, तो मतलब साथ-साथ, साथ-साथ चलती रही। फिर आगे मुझे 777 की बैचिंग मिली। 444 की मिली। तो ऐसे मतलब गुरुजी मेरे साथ-साथ ही थे, बटरफ्लाई साथ-साथ चल रही थी बस की। तो संगत जी देखो, गुरुजी की ये महिमा है ना सारी, तो गुरुजी मेरे साथ-साथ ही थे। तो फिर मैंने अब फिर कहा गुरुजी चलो हम अपने घर आ गए। तो ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, जो मैंने सबसे आपसे शेयर किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। तो अब मेरा मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और फिर जल्दी से सत्संग शेयर करूँगी। शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।